हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल इन स्तुति एकेडमी। स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में, ये क्लास 11 का कोर्स है और हम लोग पिछले क्लास में मैथमेटिकल टूल्स का वीडियो थर्ड आप लोगों को मिला होगा। ये वीडियो 4 है। वीडियो 4 में, वीडियो थर्ड तक में एक्चुअली हमने मैथमेटिकल टूल्स में फंक्शन को स्टार्ट करा था। फंक्शन एंड उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, रेट मेजरमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। तो हम लोग अभी डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग जो बेसिक डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं, मैं इसमें रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं। और हमारे थर्ड वीडियो में आप मल्टीप्लिकेशन रूल एंड डिवीजन रूल रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन देख चुके होंगे। अभी हम लोग आज के क्लास में उससे जस्ट आगे इन डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। बच्चों, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब ये बात है कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है, ये फिजिक्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये फिजिक्स पढ़ने के पहले हम मैथमेटिकल टूल्स को इम्प्रूव करते हैं। और नीट वाले बच्चों के लिए तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये पार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद में मैथ्स में ये मिलता नहीं है। तो अभी ही जितना स्ट्रॉन्ग करना है कर लेना होगा। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि सर को पहले समझना होगा कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि y इक्वल टू साइन एक्स किसका फंक्शन है, आप आंसर क्या देंगे? आंसर आई होप आप देंगे कि x का फंक्शन है। x की वैल्यू हम बदलेंगे तो y का वैल्यू भी क्या करेगा? बदलेगा। अब आपसे कोई पूछे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, तो आई होप कि आप बोलेंगे कि ये x का फंक्शन है। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ये y इक्वल टू साइन, इसको हम लोग y डैश ले लेते हैं ना, y इक्वल टू साइन वाई डैश, या फिर पूछा जाए कि साइन एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, तो y डैश किसका फंक्शन था? एक्स स्क्वायर का एक्स का फंक्शन था। ओके। और अब साइन साइन की जगह पर एक्स था तो आप बोलते थे कि एक्स का फंक्शन है। अब साइन की जगह पर वाई डैश है तो आप बोलेंगे कि वाई डैश का फंक्शन है या फिर एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। और एक्स स्क्वायर खुद एक्स का फंक्शन है। तो ऐसे ही रिलेशंस को हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। मतलब ये डायरेक्ट एक्स का फंक्शन अगर आपको यहाँ लिखा जाए कि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट एक्स का फंक्शन नहीं है, पहले ये एक्स स्क्वायर का फंक्शन है और एक्स स्क्वायर एक्स का फंक्शन है। तो इस केस में हम लोग इस क्लास में ही डिस्कस करने वाले हैं कि जब फंक्शन ऑफ फंक्शन दिया रहे तो वैसे केस में हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। जैसे और भी हम एग्जांपल देखते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 पावर 3/2 किसका फंक्शन है, तो ऑब्वियसली देखिए ये x का फंक्शन है, बट y तो पूरे इसका फंक्शन है। इसकी वैल्यू जब चेंज करेगा तो y का वैल्यू चेंज करेगा। तो y एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का फंक्शन है, बट ये खुद x का फंक्शन है। ये खुद x का फंक्शन है और इसका फंक्शन y है। ऐसे रिलेशंस को ही हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। लाइक दैट, अगर y इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स दिया जाए तो आपसे पूछा जाए कि y किसका फंक्शन है, तो ऑब्वियसली हम साइन एक्स की वैल्यू को चेंज करेंगे तो y का वैल्यू चेंज कर जाएगा और और फिर साइन एक्स का फंक्शन है, साइन एक्स का फंक्शन है और y साइन एक्स का फंक्शन है। तो सच टाइप ऑफ रिलेशंस आर कॉल्ड फंक्शन ऑफ फंक्शन। आई होप कि अब आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का केस है कि डायरेक्ट फंक्शन का केस है। जैसे अभी मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ और आप बताएंगे कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का केस है या फिर सिंपल वाला केस है। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर,
तो देखिए ये डायरेक्ट जो है ना y साइन एक्स का फंक्शन है और x साइन एक्स एक्स का फंक्शन है। तो दिस इज केस ऑफ फंक्शन y इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स प्लस 4x है। ये भी इसका फंक्शन है और ये खुद x का फंक्शन है। y इक्वल टू साइन 3x प्लस 4। तो देखिए यहाँ पर जो y है 3x प्लस 4 का फंक्शन है और 3x प्लस 4 खुद x का फंक्शन है। ऐसा जहां भी सिचुएशन होगा बच्चों तो हम समझेंगे कि दिस इज द केस ऑफ फंक्शन। अब हमें यहाँ पर ये हमें सीखना है कि हम फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अब हम आगे मूव करते हैं। देखिए इसको करने के पहले पहले हम समझ लेते हैं। देखिए y इक्वल टू यहाँ पर मान लो आपको साइन एक्स क्यूब दिया हुआ है। सबसे पहले हम एक्स क्यूब को x मान करके इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू लिखेंगे। तो अगर हम इसको x या z कुछ वैल्यू मानते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग z मानते हैं, z इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो अगर यहाँ पर साइन z होता तो dy बाई डी जेड हमें मिलता। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए y यहाँ पर g का y इज फंक्शन ऑफ एफ एक्स एंड एफ एक्स इज इट सेल्फ फंक्शन ऑफ एक्स। इस केस में अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना होगा तो सबसे पहले हम dy बाई डी एफ एक्स निकालेंगे एंड देन डी एफ एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस तरह से मतलब जो मेन फंक्शन दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यदि y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, चलिए यहाँ पर लिख लेंगे dy बाई डी एक्स, बट हम उसका डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब एक्स क्यूब को x जैसा मानकर करेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो आपको याद होना चाहिए कि कॉस एक्स होगा। ये मैंने पिछले वीडियो में जहां पर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ था वो मैंने सिखाया था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। ऑब्वियसली साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन अगर हम एक्स क्यूब को एक्स मानकर काम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स क्यूब, बट ये खुद एक्स का फंक्शन है तो इसको भी डिफरेंशिएट करके इनटू करा दीजिए, ये 3x² हो जाएगा। यही साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और भी हम एग्जाम्पल देखते हैं क्योंकि इसको एग्जाम्पल से ही सीखा जा सकता है। अगर हम ये एग्जाम्पल 1 और हेडिंग है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन जो कि आपने लिख चुका है, ये एग्जाम्पल 1 है। ओके, फिर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सॉरी ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, अब मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 पावर 5/2। यहाँ पर स्टूडेंट इसको अगर हम x जैसा कुछ मानते हैं तो y इक्वल टू या z मान लेते हैं तो z पावर 5/2 है। अगर z पावर 5/2 होता तो यहाँ पर पहले लिखेंगे dy बाई डी एक्स और ये 5/2 आगे आ जाता और z मतलब इतना रह जाता, इस पर पावर एक कम हो जाता। तो पहले हम जो ये वाला पार्ट है जिसका फंक्शन हमारा मेन फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिख लेंगे। 5/2 से एक माइनस करना होता है तो ये 3/2 हो जाएगा। ये x पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है। फिर हमें क्या करना होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन यहाँ पर 2x प्लस 3 लिख करके इसमें इंटू करा देना होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो होगी 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 पावर 3/2 इंटू 2x प्लस 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं क्योंकि इसको एग्जाम्पल से ही सीखा जा सकता है। जब ऑफलाइन क्लासेस होती है तो बच्चे इसको जब फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया जाता है तो वो जल्दी नहीं सीखते हैं, 2-4 एग्जाम्पल करते करते फिर उन्हें समझ में आ जाती है बात। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए यहाँ पर मान लीजिए y इक्वल टू आपको दिया है cos 3x स्क्वायर प्लस 4। तो आई होप कि अब आपको समझ में आने लगा होगा कि हम इसको सबसे पहले इसको सॉरी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे,
सबसे पहले इसको हम लोग जेड जैसा मानेंगे एंड dy बाई डी की वैल्यू पहले हम इसी के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसकी वैल्यू आएगी साइन माइनस साइंस, cos x का माइनस साइन होता है, तो इसको हम कुछ अभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसी के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएशन कराया, और फिर इसका हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन वैल्यू 6x लिख लेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये dy बाई डी की वैल्यू जो होगी हमारी -6x साइन 3x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगी। ओके, तो दिस इज द केस ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। फिर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हम लोग लें y इक्वल टू अब हम लोग लेते हैं y इक्वल टू कोई एक और एग्जांपल e टू द पावर 3x प्लस 4, ये एग्जांपल लेते हैं। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो इस पर क्या करेंगे आप लोग अपने कॉपी में कीजिए, फिर मैं जो बोलूँगा या जो वहाँ पर मैं बताऊँगा उससे आप कंपेयर करेंगे कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन वैल्यू होता है बच्चों, e टू द पावर x ही होता है। यदि हम इसे z मान लें, ये मान लीजिए इसे हम z मानते हैं, तो e टू द पावर z का e टू द पावर z ही रह जाएगा, और बट z x का फंक्शन है तो फिर हमें x के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो हम करेंगे यहाँ पर, देखिए पहले dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 3x प्लस 4, हमने 3x प्लस 4 के रिस्पेक्ट में किया था, बट इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आगे 3 हो जाएगा। इस तरह से dy बाई डी की जो वैल्यू होगा वो 3 ई टू द पावर 3x प्लस 4 हो जाएगा। अब हम लोग पर कुछ तो ये ठीक है, एक और एग्जाम्पल तो इसका दो डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। ये मान लीजिए आपको y इक्वल टू कुछ ऐसा दिया है, साइन x का स्क्वायर दिया, साइन स्क्वायर x दिया है। अब हमें निकालना है यहाँ भी कि dy बाई डी की वैल्यू क्या हो जाएगी। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में y इक्वल टू साइन स्क्वायर है x है, तो इसको हम लोग साइन x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर हमें dy बाई डी निकालनी है, देखिए ये x, ये पूरे को z मानते हैं, तो z स्क्वायर का आ जाएगा 2z, तो z मतलब यहाँ पर हम लोग साइन x रख लेंगे। तो बच्चों dy बाई डी का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू साइन x, और तब z को भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। यहाँ 2 इंटू साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। इस तरह से dy बाई डी की वैल्यू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगी, यानी इसको अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होगा तो इसको साइन 2x भी बोला जाता है। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा।